जय श्री राम दोस्तों। आज हम न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 6 शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 6 नंबर के बारे में। 6 नंबर होता है वीनस का, यानी कि शुक्रदेव का। कोई भी जातक किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मा हो तो उसका मूलांक होता है 6 नंबर। मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, वो सब चीज़ आगे डिटेल में समझाएंगे। आप सिर्फ अभी नंबर्स की जो सिग्निफिकेंस है, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए, और वो कुछ पॉइंट्स हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है कि ऐसे जातक लॉयल होते हैं। जातक का मतलब होता है जो इंसान है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 6 नंबर का कोई भी व्यक्ति हो, उसे जातक बोल रहे हैं, तो वो लॉयल होगा। आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। 6 नंबर वाले व्यक्तियों से आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लॉयल होंगे। अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ऐसे जातक में लर्निंग एटीट्यूड होता है। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब होता है हमेशा सीखने की भावना होती है। चाहे व्यक्ति जो सिखाने वाला है वो उनसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ज्ञान मिलना चाहिए। कहीं से भी किसी भी तरह का ज्ञान मिले वो ले लेंगे। और ऐसे जातक की एक विशेषता और होती है इसी पॉइंट से रिलेटेड, कि ऐसे जातक को वेरियस फील्ड्स में, यानी कि मान लीजिए कोई आईटी फील्ड में काम कर रहा है, वो अपनी आईटी फील्ड के साथ साथ अगर उसको अकाउंट्स की नॉलेज मिल रही है तो वो अकाउंट्स की नॉलेज भी ले लेगा। उसके बाद उसको कहीं से साइंस की नॉलेज मिल रही है तो वो, हाँ, वो भी ले लेगा। किसी को ज्योतिष की नॉलेज मिल रही है तो वो भी ले लेगा। तो 6 नंबर वाला जितनी नॉलेज मिल सकती है वो लेता रहता है। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी पढ़े लिखों का बाप होता है 6 नंबर वाला व्यक्ति, क्योंकि लर्निंग बहुत कर लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को अट्रैक्ट करने ला है अपनी स्माइल से। अपनी स्माइल से, यानी कि एवर स्माइलिंग फेस होता है, हमेशा हंसते रहते हैं, उससे दूसरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि लुभा लेते हैं, और इसी चक्कर में अपना काम भी निकलवा लेते हैं 6 नंबर वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति म्यूजिक और आर्ट के बहुत ज़्यादा लवर होती हैं। देखिएगा, ऐसे व्यक्तियों को म्यूजिक सुनने का या कोई ना कोई आर्ट उनके अंदर होगी। मैक्सिमम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आपको जो भी बहुत अच्छा कार्य करते मिलेंगे वो 6 नंबर से प्रभावित होंगे। तो 6 नंबर यानी कि वीनस का नंबर ज़रूर उनके पास अच्छा होगा। शो ऑफ का भी नंबर है। इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं कि ये फ्रेंड्स पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, और इनकी जो फ्रेंडशिप है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। फ्रेंड्स इनके बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन टिकता कोई भी लंबे समय तक नहीं है। तो ये अनस्टेबल फ्रेंडशिप भी इसी में आ गया। ऐसे जातक की नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ऐसे जातक में सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा। सेक्सुअल डिज़ायर आज के युग में, कलयुग है, कलयुग में सबके अंदर होता है, चाहे कोई मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन जो 6 नंबर वाले व्यक्ति होंगे उनके अंदर कुछ ज़्यादा होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये हमेशा देश, काल और पात्र पे निर्भर करता है। मान लीजिए हमारे घरों में रहने वाली माताएं, बहनें, उनका भी 6 नंबर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होगा। जो जैसे माहौल में पलेगा, मान लीजिए कोई बड़ी सिटीज़ में रहता है, ठीक है, उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा है, वो आज के युग का है, प्रेजेंट जनरेशन है। अब जो अगर किसी की दादी की बात करें, हो सकता है किसी की दादी जी का 6 नंबर हो, तो ऐसे व्यक्तियों में नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय का जो काल था, यानी कि उस समय का जो समय था, वो अलाउ नहीं करता था इनर कॉन्शियस को भी कि इस तरह की भावना उत्पन्न ही हो। उनके पास टाइम ही नहीं होता था, वो अपने घर में और बाकी चीज़ों में उलझे रहते थे। ऐसे जातक बहुत जल्दी
बुरी आदतें पकड़ लेते हैं। जुआ, सट्टा, शराब, सिगरेट, लड़कीबाजी, लड़केबाजी, कोई भी आदत हो जो बुरी आदत है वो तुरंत पकड़ लेते हैं और उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने जीवन का हिस्सा भी बनाने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जुगाड़ू बहुत होते हैं। आप इनसे कोई भी चीज़ पूछिए, किसी भी चीज़ का जुगाड़ थोड़े ही टाइम में निकाल पाएंगे। जुगाड़ का मतलब होता है कि कोई काम अगर किसी से नहीं हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए, यानी कि 6 नंबर वाले व्यक्ति को दे दीजिए, वो आपको किसी भी तरह साम दाम दंड भेद किसी भी तरह वो काम करवा देगा। तो इसको बोलते हैं जुगाड़, एक इंडियन स्लैंग लैंग्वेज है। अब ऐसे जातक के जनरल पॉइंट्स जान लेते हैं। जो 6 नंबर वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा अपने कपड़ों पे सबसे ज़्यादा खर्च करेगा, अगर उसके पास पैसा है तो भी और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो भी। लेकिन वो कभी भी खराब फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं रहेगा, हमेशा ब्रांडेड कपड़े, अच्छे साफ सुथरे प्रेस्ड कपड़े वो पहन के रहेगा। अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा व्यक्ति घुमाई फिराई बहुत ज़्यादा करता है, ट्रैवलिंग बहुत होती है उसकी लाइफ में। अगर वो कोई काम भी कर रहा है, मान लीजिए जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो भी उसकी बिजनेस में भी या डे टू डे रूटीन लाइफ में भी ट्रैवलिंग जरूर इन्वॉल्व होगी। और मान लीजिए उसका सिटिंग जॉब है, ठीक है, कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, तो वो फैमिली के साथ ट्रैवल बहुत करता है, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल बहुत करता है, अकेला भी ट्रैवल कर लेता है। ऐसे व्यक्ति लग्जरियस व्हीकल यानी कि कार, जो ना कोई भी बड़ी अच्छी शानो शौकत वाली कार, ठीक है, लैम्बोर्गिनी जिसके पास मिलेगी वो 6 नंबर वाला व्यक्ति होगा। कार बदलते रहने का शौक, फोन्स बदलते रहने का शौक, ठीक है। अगर किसी घर में रहेंगे बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ नीट एंड क्लीन घर मिलेगा ऐसे व्यक्तियों का। ऐसे व्यक्ति अपने फेलियर से घबराते नहीं हैं बिल्कुल भी, और उसी से सीख लेते हैं कि हमारा फेलियर ये क्यों हुआ है, एनालाइज करते हैं और उस फेलियर को सारा एनालाइज करने के बाद उसके पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स ट्रेस आउट करते हैं और फिर उसी से ही एक सीख बना लेते हैं कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है जीवन में, और उसी के चलते आगे जाके वो सक्सेसफुल भी हो जाती हैं। क्योंकि जो बंदा अपनी गलती से सीख लेगा वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। ऐसे व्यक्तियों को लर्निंग की एडिक्शन होती है, मतलब सनक होती है कहीं से कुछ भी। और ये हमने अभी पढ़ा था ऊपर भी कि छोटे बच्चे से भी सीखने को मिल जाए तो भी सीख लेंगे। ऐसे जातक के घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा उसकी खातिरदारी करेगा, चाय कॉफ़ी नाश्ता खाना, उसका रहने का इंतज़ाम, उसको वेलकम करेगा, उसको विदा भी जब करेगा तो भी अच्छे से करेगा। बहुत मतलब एक जो ना जेस्चर जो होता है कि अतिथि देवो भव, वो इस व्यक्ति के अंदर होता है, 6 नंबर वाले व्यक्ति के अंदर। ऐसा व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड होता है, वो अपने जीवन काल में कहीं भी जॉब पे रहे, फ्रेंड सर्कल के साथ रहे, कहीं भी किसी के साथ भी रहे, अकेला भी रहे इवन, तो भी वो फैमिली के लिए कंसर्न रहेगा, सोचता रहेगा। फैमिली के लिए वो अपनी जॉब को, अपना कैरियर को, बाकी चीज़ों को सबको छोड़ सकता है, लेकिन फैमिली उसके लिए प्रायोरिटी है। तो फैमिली जिसके लिए प्रायोरिटी है और वो व्यक्ति फैमिली की दुआओं से आगे बढ़ता ही बढ़ता है, सबका आशीर्वाद लेते हुए। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी सिर्फ पत्नी से रिलेटेड है, फैमिली अपने माँ बाप के लिए भी बहुत कंसर्न होता है।
6 नंबर वाला व्यक्ति अपने माँ बाप के लिए जान दे सकता है। उसके माँ बाप के बारे में आप कुछ कह के दिखाइए, वो 1 मिनट में कॉलर पकड़ लेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एडवाइज़र होता है। एडवाइज़र वो होता है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के पास गए, कहीं फंस गए किसी केस में, आपकी नौकरी में कोई सलाह लेनी है आपको, तो आपको कानूनी कोई सलाह लेनी है, तो आपको वैसे आपकी मैरिड लाइफ के रिलेटेड कोई सलाह लेनी है, आपको कोई दोस्त बनाया है, किसी को प्रपोज करना है, उससे रिलेटेड सलाह लेनी है, तो या आपको बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलवाएं उसके लिए सलाह लेनी है, कि या आपको कोई फॉर्म भरना है, कोई आपको कोई इंक्वायरी करनी है, किसी की कंप्लेंट करनी है, वो प्रोसेस करना है, तो कोई भी चीज़ हो, तो सभी चीज़ों के लिए जो 6 नंबर वाला व्यक्ति है वो बहुत अच्छी एडवाइस देगा और एक जेन्युइन एडवाइस देगा। हमेशा एक पॉइंट लिख लीजिए, जेन्युइन एडवाइस देगा। हो सकता है ना, जैसे 4 नंबर वाला व्यक्ति है, आप उसके पास जाएं, वो एडवाइस तो दे देगा लेकिन वो जेन्युइन होगी या नहीं होगी वो नहीं पता। और नंबर्स में ये भी है ये क्वालिटी, लेकिन जो 6 नंबर वाला व्यक्ति है वो जेन्युइन एडवाइस देगा जिससे आपका फायदा हो। ऐसा व्यक्ति खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, फूड लवर होता है, फूडी होता है, उसको स्वादिष्ट खाना पसंद होगा। और ऐसा जातक खुद भी खाना बहुत अच्छा बनाता है। मान लीजिए कोई एक सब्जी है, आप उसके हाथ से मिर्च मसाले डलवा लीजिए, ठीक है, वो सब्जी पता ही नहीं ऑटोमेटिकली बहुत स्वाद बन जाएगी और उसको हमेशा स्वाद खाना खाने का शौक होगा। अच्छा चटपटा भी हो, मीठा में भी हो तो मीठा भी बहुत अच्छा हो, टेस्टी हो, ठीक है। ऐसे जातक अपने शरीर को बहुत आराम देते हैं, ठीक है। ज़्यादा एक्सरसाइज या आप अपने शरीर को ज़्यादा थकाना उसमें बिलीव नहीं करती हैं। इसी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट करती है। क्यों? अगर आप सारा दिन हुक्म चलाएंगे, हुक्म चलाना उनको बहुत पसंद होता है। अगर टीवी का रिमोट साथ में भी पड़ा है तो वो दूसरे को बोलेगा उठा के रिमोट चेंज कर दियो चैनल। तो 6 नंबर वाले की ये क्वालिटी होती है, हुक्म चलाना चाहता है और ज़्यादा अपने शरीर को ज़्यादा जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालना चाहता। तो इसी वजह से उसकी हेल्थ भी इम्पेक्ट हो जाती है और ये सलाह दी जाती है 6 नंबर वाले को कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जीवन और भी बढ़िया चलेगा। वीनस रिप्रेजेंट किस किस को करती हैं, किस किस के कारक ग्रह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लग्जरी को, यानी कि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में लग्जरी चाहिए उस व्यक्ति को। आप बोलिए उस व्यक्ति को कि फ़ोन खरीदने चलना है तेरे लिए, तेरे जन्मदिन पे देना है, तो उससे पूछिएगा कौन सा गिफ्ट चाहिए, वो कहेगा आईफोन चाहिए। आप उससे पूछिए कार कौन सी चाहिए, वो कहेगा लैम्बोर्गिनी चाहिए, मस्टैंग चाहिए। आप उससे पूछिए घर कहाँ चाहिए, वो कहेगा मुंबई में चाहिए, मुंबई की भी टॉप लोकेशन में चाहिए, मोहाली में चाहिए। जो भी बहुत लग्जरी विलाज होंगे या लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे या लग्जरी बिल्डिंग होगी, वहाँ उसका घर होगा 6 नंबर वाले का। और उसके घर के अंदर जाके देखिएगा एक एक चीज़ चमकती हुई मिलेगी, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को नॉलेज बहुत होती है। वीनस क्या है? नॉलेज के कारक ग्रह हैं। नॉलेज के लिए हमने ऊपर पढ़ा ही है कि नॉलेज सीखने का चस्का होता है ऐसे व्यक्तियों को। वीनस 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है वाइफ को, ठीक है, हस्बैंड को नहीं, वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल डिजायर्स को, ठीक है, फैमिली को, आर्ट को, ग्लैमर को, प्राइवेट पार्ट को, ठीक है।
और वीर्य को, जिससे बच्चा पैदा होता है, और शादीशुदा लाइफ को, मतलब आपकी शादी हो गई, कैसा चल रहा है आपका रोमांस, बीवी के साथ तालमेल, तो शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 6 नंबर वीनस। तो कहीं भी आप, मतलब 6 नंबर वालों को ही नहीं, अगर बाकी भी किसी की लाइफ में इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत हो, तो समझ लीजिए 6 नंबर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में या आपके जो न्यूमरोलॉजी चार्ट है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, किसी भी वे में, चाहे वो मिसिंग है, चाहे वो रिपीट है, चाहे किसी भी वे में, चाहे वो उस पर किसी भी बुरे प्लेनेट का साथ पड़ रहा है, मेलिफिक का, तो किसी ना किसी तरह पीड़ित है, तो आप उसका उपाय करिए। उपाय भी आगे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा और लंबा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम। तो अब बात करते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ जो नंबर 6 के दिन, यानी कि 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे हों। अकबर मुगल एम्परर थे, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। देखिएगा, इनका नॉलेजेबल बहुत थे अकबर, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, है ना। जोधा अकबर मूवी भी है, और जोधा अकबर के बारे में वैसे भी कई किस्से हैं। तो अपनी वाइफ से रिलेटेड फेमस हुए ना, तो 6 नंबर की क्वालिटी। गौतम अदानी, ठीक है, उनका भी जन्म हुआ है 24 जून 1962। संजय लीला बंसाली बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत क्लासिक डायरेक्टर हैं। इनकी जो भी मूवीज़ होगी बिल्कुल हटके होगी। क्यों? क्योंकि ये गहन अध्ययन करते हैं। 6 नंबर ना, तो 6 नंबर गहन अध्ययन करने का। तो 24 फरवरी 1963 को इनका जन्म हुआ। रणवीर सिंह एक मंजे हुए एक्टर, ठीक है, और रणवीर सिंह का ना आप ड्रेसिंग सेंस देखेंगे, सबसे ज़्यादा हटके जो ड्रेसिंग सेंस है वो रणवीर सिंह का है। कुछ भी पहन लेंगे, ठीक है, और उनको वो पहनने में कोई शर्म भी नहीं है। दुनिया को क्या होता है, मान लीजिए आप किसी को भी बोलें कि कोई अलग से कपड़े पहनेंगे रंग बिरंगे, ठीक है, वो पहनने में ना शर्माएंगे। रणवीर सिंह नहीं शर्माते, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर की क्वालिटी, उनको अलग अलग तरह के कपड़े पहनना अच्छे लगता है। इमरान हाशमी एक्टर, 24 मार्च 1979। तो इमरान हाशमी जी के बारे में आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो उनकी मूवीज़ देखिए, जान जाएंगे। मल्लिका शेरावत जी एक्ट्रेस हैं, इनका भी जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हुआ है। मल्लिका शेरावत जी भी बहुत अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने। और वैसे भी देखिए, ग्लैमर एक वर्ड था, ग्लैमर की वीनस रिप्रेजेंट करते हैं ग्लैमर को। तो ग्लैमर फील्ड में मल्लिका शेरावत आई और आते ही छा गई। क्यों? क्योंकि 24 तारीख इनकी जन्म था। तो ये इंफॉर्मेशन थी 6 नंबर के बारे में। आपको अगर न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इन वीडियोस को आप बार बार देखिए और अच्छे से नोट कीजिए अपनी डायरी में। कोई भी आपका प्रश्न होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने का, और आगे उसमें डिटेल्ड वीडियो बना के आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। हमारा प्रयास है कि न्यूमरोलॉजी, अभी आगे कई टाइप की न्यूमरोलॉजी है, उसमें न्यूमरोलॉजी के ग्रिड कैसे बनते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत डेप्थ न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। जिसको सीखना हो, अच्छा विचार हो, जिसको ये लगता हो कि मेरे को दुनिया की मदद करनी है, मुझे अपनी मदद करनी है, अपने परिवार की मदद करनी है,
अपनी सराउंडिंग्स में जो भी दिक्कत में है उनकी मदद करनी है, जो दीन दुखी है उसकी मदद करनी है। तो ऐसा भाव लेके जो सीख रहा है या जिसको पैशन है इन चीज़ों का, वो सीखिए और समाज की भलाई के लिए कार्य कीजिए, अपनी भलाई के लिए कार्य कीजिए। और डिटेल्ड में आपको न्यूमरोलॉजी और बाकी सभी कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाएंगे। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी सीखना चाहता है उसके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।